तेलंगाना के निर्मल में चुनावी रैली में कांग्रेस बीआरएस पर पीएम का निशाना। कांग्रेस बीआरएस की मानसिकता ने निर्मल के सदियों पुराने खिलौना उद्योग को चकनाचूर कर दिया। 1969 के तेलंगाना आंदोलन पर प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर बोले नड्डा, कांग्रेस के कार्यकाल में पुलिस की गोलीबारी में 369 युवाओं की जान गई थी। महबूबनगर के नारायणपेट में चुनावी रैली में बीआरएस और कांग्रेस पर बरसे शाह, कहा कि केसीआर को मुख्यमंत्री और राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की डील हुई है। चुनावी रैली में बोले शाह कि सीएम केसीआर और उनके मंत्रियों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। तेलंगाना में चुनावी जनसभा में केसीआर और कांग्रेस पर जमकर गरजे योगी, कहा कि तेलंगाना में असंगठित माफिया चल रहा है। बीआरएस, कांग्रेस, एआईएमआईएम तीनों एक जैसे ही हैं। संगारेड्डी में प्रधानमंत्री और केसीआर पर राहुल का बड़ा प्रहार, कहा कि मुझ पर लगाए गए 24 केस 24 मिडिल की तरह। राहुल ने केंद्र पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा कि पीएम मोदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, बस एक बटन ईडी का और एक दूसरा बटन सीबीआई का। तेलंगाना में मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम केसीआर पर बड़ा हमला, कहा कि केसीआर ने तेलंगाना को लूटा, फार्म हाउस से सरकार चलाते हैं। सीएम केसीआर के बेटे केटीआर ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा कि मोदी जी की सबसे बड़ी संपत्ति राहुल गांधी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर केटीआर का बड़ा दावा, तेलंगाना में बीजेपी को हराएगी बीआरएस और फिर से बनेगी हमारी सरकार। राहुल गांधी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, बोले कि राहुल का प्यार इटली और पीएम। बीआरएस नेता और तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने भी राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कि पीएम के सबसे बड़े हितैषी हैं राहुल गांधी। कामारेड्डी की रैली में राहुल गांधी ने केसीआर पर फिर साधा निशाना, बोले अगर आप केसीआर के दोस्त या परिवार के हैं सदस्य तो परीक्षा पास करना आसान। पटना में आरजेडी के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पर कांग्रेस को घेरा, कहा कि जो कांग्रेस पहले जातीय जनगणना की बात नहीं करती थी उनके नेता राहुल गांधी को करनी पड़ रही है अब बात। बीजेपी के जेडीयू तोड़ने वाले बयान को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा कि वो करते रहते हैं बकवास। चुनावी रण में कांग्रेस ने झोंकी ताकत, आज प्रियंका गांधी बॉर्डर की तेलंगाना में 3 जनसभाएं। मेरठ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली 3:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत। सीएए को लेकर बड़ी खबर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने फाइनल ड्राफ्ट 30 मार्च 2024 तक तैयार होने की उम्मीद जताई। राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहां पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। कास्ट सर्वे के बाद से अब शराबबंदी के सर्वे, बिहार में पूर्ण शराबबंदी और उसको लागू करने के सर्वेक्षण को नीतीश सरकार करवाएगी। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने में अभी वक्त लगेगा, वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है। खुदाई में फंसी ऑगर मशीन को काटकर निकाला गया बाहर। मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा कटर और लेजर कटर सिल्कवारा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाई गई। सुरंग के बाहर और अंदर स्क्वाड्रन कैमरे का इस्तेमाल किया गया, विशेषज्ञों की टीम रख रही नजर। तेजी से चल रहा है वर्टिकल ड्रिलिंग का काम, 30 नवंबर तक ड्रिलिंग का काम पूरा होने का अनुमान। टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीएमए का बयान कि मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर तक खुदाई की आवश्यकता, श्रमिकों को बचाने के लिए 6 योजनाओं पर काम जारी। दिल्ली में साहित्य आज तक 2023 का तीसरे दिन हुआ समापन। कला, साहित्य और सुरों के सबसे बड़े मंच पर कई कलाकारों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। साहित्य आज तक जागृति सम्मान की हुई शुरुआत, कुल 8 श्रेणियों में दिया गया पुरस्कार। जावेद अख्तर को आज तक साहित्य जागृति सम्मान के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। लेखक अमीश त्रिपाठी को आज तक साहित्य जागृति लोकप्रिय लेखक सम्मान से नवाजा गया। साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान में महिला कैटेगरी की विजेता बनी नासिरा शर्मा। कवि कुमार विश्वास ने साहित्य आज तक से खूब बांधा समा, कहा कि नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहने दो। साहित्य आज तक के मंच पर रूबरू हुए एक्टर मनोज बाजपेयी, अपने अंदाज में जीता सभी का दिल। किसान आंदोलन के दौरान लंबित मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, किसान नेताओं का आरोप कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक पूरी नहीं की मांग। सोनीपत से सड़क मार्ग और रेल से हजारों की संख्या में किसान पंचकुला रवाना, 28 नवंबर तक करेंगे प्रदर्शन। चंडीगढ़ में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन, 3 किसान कानून के खिलाफ आंदोलन करने के लिए एकत्रित हुए किसान, तीसरी वर्षगांठ।
स्वामी गीतानंद जी महाराज की 19वीं पुण्यतिथि पर वृंदावन में श्रद्धांजलि सभा। गीता आश्रम में बड़ी संख्या में साधु और संतों ने लिया भाग। दिल्ली में खेलो इंडिया अभियान के तहत राजधानी मैत्री क्लब फाउंडेशन ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। बच्चों और युवाओं को खेलों के लिए और स्वस्थ रहने के लिए संदेश दिया। इजरायली जेल से रिहाई पर फिलिस्तीनियों ने मनाया जश्न। कैदियों को कंधे पर उठाकर घूमते नजर आए लोग। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में सैनिकों से मुलाकात की, फिर दोहराई हमास के खात्मे तक जंग न रुकने की बात। लंदन के टेट मॉडर्न में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन। इजरायली राज्य के सांस्कृतिक बहिष्कार की मांग। त्रिपुरारी पूर्णिमा के मौके पर महाराष्ट्र में मनाया गया दीपोत्सव। कल्याण में हजारों दीपों से जगमग उठा ऐतिहासिक दुर्गाडी किला। वृंदावन महोत्सव के मौके पर पूरे वृंदावन में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन। राधा वल्लभ मंदिर में लगाए गए 500 से ज्यादा पौधे। अंगदान जागरूकता और शारीरिक फिटनेस के लिए श्रीनगर में डल लेक पर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आयोजन किया। दिल्ली की कई टीमें इस लीग में कर रही हैं शिरकत। देवघर में संविधान दिवस के मौके पर गांव में आयोजित हुआ युवा जनमत कार्यक्रम। गांव वालों ने संविधान की शपथ लेकर बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया। गुजरात में बिन मौसम बारिश, बिजली गिरने से 14 की मौत, 10 घायल। गुजरात के बोटाद में 2 इंच तक हुई बारिश। मूसलाधार बारिश के बीच में एक ऑटो रिक्शा बहता नजर आया। राजकोट में तेज बारिश के चलते ओला गिरी और ओले गिरने से क्रिकेट स्टेडियम में कई नुकसान भी हुआ है। मीडिया बॉक्स पूरी तरह से टूट गया। महाराष्ट्र के अकोला में बेमौसम बारिश ने दस्तक दी। बादलों की गरज के साथ झमाझम बारिश। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, एवरेज AQI 300 के पार। ओडिशा के नवरंगपुर में 21 साल की युवती की निर्मम हत्या। आरोपियों ने महिला के शरीर के 32 टुकड़े किए। मेरठ में 12वीं के छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट, बर्बरता का वीडियो वायरल। 7 आरोपियों के खिलाफ FIR। आरा में घर से दोस्तों के साथ सब्जी लाने के लिए गए युवक की पीट कर हत्या। बदमाशों ने सड़क किनारे फेंककर शव को फरार हो गए। ग्वालियर में नाबालिग का अपहरण कर लिया गया, फिर गैंगरेप किया गया। कांग्रेस विधायक के रिश्तेदारों पर आरोप लगाया। बेगूसराय में पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी पति फरार। रीवा में मां के साथ मिलकर बेटों ने की पिता की हत्या। आरोपियों ने हत्या के बाद फिर शव को घर के सामने फेंका। MP के अशोकनगर में GRP पुलिस बनकर 2 लोगों ने किया महिला के साथ रेप। आरोपी की तलाश जारी। कानपुर में बीच हाईवे पर महिला की हत्या। युवक ने सरियाम, चाकू और कुल्हाड़ी से काटा। बीच हाईवे पर लड़की की हत्या के मामले में परिजनों का आरोप किया। आरोपी की मृतका पर गलत नजर थी। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, गोली लगने से कुख्यात हिस्ट्री शीटर घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति का मामला। झारखंड के गोड्डा में सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक पलटा, हादसे में 1 की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग की हत्या से परिवार वालों में आक्रोश, रोड जाम करके हंगामा। रेवाड़ी में 2 गुटों में मारपीट, जमीनी विवाद में मामला। शहडोल में अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए गए पटवारी की ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी गई। आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में एक मेडिकल स्टूडेंट के छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत। हॉस्टल के बेसमेंट में मिली डेड बॉडी। हरदोई में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे यार्ड में खड़ी एक गाड़ी में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मेरठ के बेसमेंट खोदते वक्त मिट्टी गिरने से दबे मजदूर, 2 मजदूरों की मेरठ में मौत। पुणे में आई बड़ी आपदा की स्थिति। अहमदनगर रोड पर एथिलीन ऑक्साइड ले जा रहे एक टैंकर में वो टैंकर पलट गया। काजीबंद में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर किया हमला। जांच के लिए पहुंची थी टीम। अहमदाबाद में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 1 युवती की मौत। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की गई जान, 3 गंभीर रूप से घायल। पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हजारों लीटर शराब जब्त। देव दीपावली से पहले जगमग हुई काशी, 12 लाख दीपों से घाट रोशन। तिरंगा स्पाइरल लाइटिंग से शहर और घाट सजाए गए। देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान।
काशी में धूमधाम के साथ मनाई जाएगी देव दीपावली। 70 देशों के राजदूत, 150 विदेशी डेलीगेट्स भी देखेंगे अलौकिक नजारा। सीएम योगी करेंगे स्वागत। केदार घाटी में पांडव नृत्य का आयोजन, हजारों की संख्या में जुटे लोग। भक्तों ने पांडवों से जुड़ी हुई ऐतिहासिक परंपरा को अभी भी बरकरार रखा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर और अन्य तटों पर देव दीपावली की धूम, 11,000 दीप जलाए गए। सलमान की अपकमिंग फिल्म को करण जौहर करेंगे प्रोड्यूस। पैरामिलिट्री ऑफिसर के रोल में दिखेंगे। रोल के लिए वजन घटाना शुरू किया। सलमान के शो बिग बॉस 17 में जानवी कपूर के दोस्त उरी का खुलासा बताया कि 2 बार मारने की कोशिश की गई। सुशांत का घर खरीदने की अफवाह पर अदा का रिएक्शन, कहा कि मैं अपने तरीके से शेयर करूंगी। दिवंगत एक्टर विक्रम गोखले के नाम पर उनके एक सड़क होगी। हम दिल दे चुके सनम में बने थे सलमान के गुरु। इवेंट में पहुंचेंगे कई एक्टर्स। ऑस्कर में भेजी गई फिल्म 12th फेल। विक्रांत मेसी ने कंफर्म किया, ऑस्कर 2024 में इंडिपेंडेंट एंट्री मिली है।